दोस्तों नमस्कार। आज जानेंगे कुछ रोचक तत्व जो कक्षा 9 से लेकर के यूपीएससी तक की परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ये लोकतंत्र क्या है, जो कि आपकी सामाजिक बुक कक्षा 9 से लिया गया है। नागरिक शास्त्र का पार्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अब मैं इसके जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी थ्योरी आदि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा। इकाई 1 से 9 नंबर तक आता है इसका। इसे लोकतंत्र क्या है, तो ये कितने नंबर का आता है दोस्तों? 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये लोकतंत्र क्या है, आज लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र होता क्या है, तो देखिए लोकतंत्र शासन का लोकतंत्र जो है शासन का क्या है, वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र शासन का रूप है, एक रूप है जिनमें शासकों का चुनाव जनता करती है। अब देखो इसमें एक वो मिल रहा है आपको, ये शासक कौन है सर, ये शासक कौन होते हैं सर, ये शासक है ना। तो शासक कौन है, तो शासक पहले जाने ये शासक कौन है। शासक वे होते हैं जो हमारे देश में शासन करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए। तो यही सब शासक हैं, अपने अपने क्षेत्र के शासक, अपने अपने देश के शासक होते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? शासक हैं। ध्यान रखना, ये सब शासक हैं और इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये शासक समझ में आया? ठीक है। अब देखो शासकों का चुनाव जनता करती है, इसका मतलब समझो। मतलब जैसे कोई आप शासक हैं, जैसे एक विधायक है, मान लो योगी जी हैं, योगी जी का चुनाव क्या योगी जी खुद कर लेते हैं अपना? नहीं। वोट कौन डालने जाता है? बहुमत कौन, अरे मतलब वो, अरे हाँ, वोट कौन देता है? मत कौन देता? मतदान जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मतदान। जो हम लोग मतदान करते हैं, जिससे योगी जी को मतदान किया, एक बात है, तो योगी जी को जिससे मतदान किया तो वो पूरी जनता जैसे किया तो इसका मतलब सब तो उनके साथ नहीं है ना। से 50% किसी के पास है, 2% किसी के पास, इस तरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसकी बहुमत होती है वही शासक बनता। मतलब ज़्यादा कैसे हुआ? मतलब ज़्यादा जनताओं ने उसे सपोर्ट किया, तभी तो शासक बना। तो उसका चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव जनता करती है। ये बिल्कुल भी ध्यान रखना, लोकतंत्र क्या है ये आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इब्राहिम लिंकन भी कुछ कहते हैं। इब्राहिम लिंकन भी कुछ कह रहे हैं। ये मैं हूँ, मेरा नाम है प्रचंड प्रताप सिंह। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए इब्राहिम लिंकन के अनुसार ये जो हमारा लोकतंत्र है, ये सब क्या है ना, शासन व्यवस्था जो भी है ये क्या है। तो दोस्तों इब्राहिम लिंकन के अनुसार देखो, इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन ही हमारा लोकतंत्र कहलाता है। मतलब जनता का जो होता है शासक, मतलब जो मोदी योगी जी होते हैं, हम लोगों के ही लिए तो होते हैं, और वो भी एक जनता थे। जब वो चुनाव नहीं लड़े थे तब वो क्या थे? एक जनता थे कि नहीं थे? बोलो जल्दी से, थे कि नहीं थे? हाँ थे भाई। तो जनता थे। हाँ तो इस कह रहे हैं, इनका मतलब है मैं एक जनता हूँ, ठीक है, और योगी जी भी एक जनता है। तो जनता ने इसको सपोर्ट किया, तो जनता के लिए सपोर्ट किया, और इन्होंने जो बनाया गया शासन, मतलब सभी जनताओं के लिए जो शासन बनाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा लोकतंत्र कहलाता है। अब ये बात आती है कि इब्राहिम लिंकन जो थे वो कहाँ के निवासी थे। इब्राहिम लिंकन दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के निवासी थे। अमेरिका के, कहाँ के दोस्तों?
अमेरिका के, ये हमेशा ध्यान रखना है, कंपटीशन में पूछा जाता है। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। हाँ, अब देखो इसमें आती है शासन प्रणाली। ये जो प्रणाली है शासन वाली, ये देखो पहले जमाने में चलती थी, अब भी चलती है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती? कई प्रकार से हैं, जैसे हम आपको बताते हैं और आपको समझना है। जैसे लोकतंत्र हो गया, क्या हो गया दोस्तों? लोकतंत्र हो गया। फिर तानाशाही हो गया, सैनिक शासन हो गया और लोकतंत्र हो गया। देखो एक बात ध्यान रखना है, जो भारत है वो, भारत में कौन सी प्रणाली चलती है? भारत में लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र चलता है। और पहले, अब देखो सबसे पहले एक बारीकी से समझते हैं कि राजतंत्र है क्या। राजतंत्र दोस्तों वो होता है जिस क्षेत्र में राजा होता है, मतलब जो राजा वाला सिस्टम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? राजतंत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों वो राजतंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। अब बात आती है क्यों नहीं पसंद किया? पसंद दोस्तों इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे राजा महाराजा रहा करते थे, तो वो अपने घर परिवार को, है ना, घर परिवार को, अपने रिश्तेदारों को कोई दिक्कत नहीं होती थी अभी, और किसानों से कर लूटते थे, है ना, और जैसे बड़े बड़े होते थे तो जो उनके मतलब रिश्तेदार में होते थे उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जो किसान होते थे, गरीब होते थे, उनसे क्या किया जाता था? उनके साथ अन्याय किया जाता था। इसलिए ये लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, है ना। तो इसलिए लोकतंत्र जरूरी है ना, लोकतंत्र इसीलिए जरूरी था। तो दोस्तों ने मतलब लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, है ना। तो लोगों ने कहा हम काम करते हैं और हमें भी तो सबका साथ, मतलब पूरा हमें भी हिस्सा देना चाहिए, अधिकार हमें भी है हर चीज़ का। हाँ, तो उन्होंने कहा, तो इसी प्रकार से राजा महाराजा वाला सिस्टम खत्म होता गया। अब देखते हैं अगला है तानाशाही। एक यहाँ उत्तर कोरिया में देखा होगा ना, मोटा मोटा वो कहता है कि मेरे तरह बाहर मत कटाओ, है ना, मेरे तरह ये मत करो, मेरे तरह वो मत करो। तो वो तानाशाही है, मतलब पूरे देश में, अपने क्षेत्र में जो खुद शासन करे, अकेला बंदा शासन करे, वही क्या होता है? जो अकेला बंदा शासन करे वही तानाशाही होता है। मतलब पता है उत्तर कोरिया में क्या किंग जोंग किंग, किंग कोंग किंग, है ना, ऐसे नाम है, वही है। तो तानाशाही, वहाँ कौन सा शासन चलता है? तानाशाही शासन चलता है। तो मतलब आपको समझ में परिभाषा में आ जाएगी ना। क्या आप परिभाषा में लिखोगे? परिभाषा में आप लिखोगे कि जिस देश में अकेला बंदा, है ना, अकेला व्यक्ति शासन करता है, मनमानी करता है, वही वहाँ पर शासन जो व्यवस्था होती है, लोग वहाँ पर जो तंत्र होता है, तंत्र मंत्र, वो कौन सा होता है? तानाशाही, है ना, तानाशाही। फिर होता है सैनिक शासन। देखो तानाशाही को लोग भी पसंद नहीं किया, पहले भी चलती थी, अभी भी उत्तर कोरिया में चलती है, तो इसे पसंद नहीं किया। लेकिन ये जो राजतंत्र है ये अभी भी इंग्लैंड में है, वहाँ की महारानी होंगी, देखो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, वहाँ की महारानी विक्टोरिया, है ना, अभी भी है। तो वहाँ पर महारानी सिस्टम चलता है। तो वहाँ का जो प्रणाली है शासन की, वो कौन सी है? राजतंत्र है। तानाशाही कहाँ की हो गई? उत्तर कोरिया की हो गई। अब सैनिक शासन देखो, सैनिक शासन मतलब क्या है? सैनिक शासन जहाँ पर जो भी कार्यभार दे, है ना, जो भी हो वो कौन देखे? वो सैनिक देखे, सैनिक के अधिकारी देखे। जैसे कोई भी सैनिक हो गए, जैसे आर्मी मिलिट्री के हो गए, तो ये हमारे पूरे देश को चलाएं। तो इसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। पहले पाकिस्तान में लगा था, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन होता गया, क्योंकि ये भी बहुत खराब व्यवस्था थी। अब देखो सैनिक किस काम के? देश को देखना। लेकिन वो शासन जब व्यक्ति के अंदर ज़्यादा थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना हाथ में, तो उड़ने लगता है, थोड़ा शासन आ गया था, तो इसलिए नहीं सही है ना। और अब जैसे मंत्री है तो उनको डर रहता कि अगर मैं गलत काम किया, करते तो वही है, लेकिन अगर किया तो जनता ले जाएगी हमें। तो इस प्रकार से सिस्टम होता था।
तो ये तो सैनिक प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। अब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र अभी इसी की बात करेंगे, लोकतंत्र की। देखो, लोकतंत्र ऐसा राज्य है जिससे इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखो, व्यवस्थापिका क्या करती है ना, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, तो इन सब का अलग अलग कार्य है, ठीक है। और ये राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन, इसमें सब में 4-5 जन मिलके सब काम कल हो गया, पूरा देश चल गया। तो 5-6 लोगों में थोड़ी ना देश चलेगा ना, इतने मंत्री होते हैं और इतने ये अधिकारी वो अधिकारी, तो इससे देश चलता है। उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न आ जाती है ना, हाँ, तो इसमें भी बहुत दिक्कत आती हैं। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि लोकतंत्र क्या है ना, लोकतंत्र है क्या। तो दोस्तों, लोकतंत्र हमारे देश में ये लागू है और बहुत से देशों में, अधिकतर देशों में ये लोकतंत्र चलता है। अमेरिका में भी देख लो, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, व्यक्ति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद जो भी बनते हैं वो क्या होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, किस शासन प्रणाली के अंतर्गत, वो आते हैं लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब लोकतंत्र की बात करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, जैसे एक व्यक्ति कार्य को बताया, दूसरा व्यक्ति उस पर देखा, तीसरा व्यक्ति उसको पारित किया, चौथा व्यक्ति उस पर देखभाल किया, पांचवा व्यक्ति उसका निर्माण कराया। जैसे यहाँ पर विधायक होते हैं, विधायक का अपने क्षेत्र का कार्य देखते हैं, फिर उसको सांसद से हुआ, सांसद जब बैठेगा अपनी सभा में तो वो किसी और से बताएगा, सांसद, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, उपराष्ट्रपति, यही सब होते हैं, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी हो, ऐसा हो, वही सब इतने लोग मिल करके देश को चलाते हैं। तो ये हो गया लोकतंत्र। आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों की। अब दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के प्रकार की बात करते हैं ना। तो लोकतंत्र के प्रकार की, देखो, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो देखिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर क्या। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो वहाँ की जनता स्वयं बैठ करके कानून को बनाए, है ना। जैसे ये जो वाला प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहाँ पर लागू है? स्विट्जरलैंड में लागू है। कहाँ पर लागू है? स्विट्जरलैंड में लागू है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर? अधिकांश देशों में यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। तो देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है, ये सब है क्या, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ की जनता, जिस देश की जनता, जिस समाज की जनता स्वयं बैठ करके संविधान या कोई भी कार्यभार को, से नाली बनना है तो वहाँ की जनता पारित करेगी, सभी जनता बैठेंगी, जो न्याय सभी जनता के हित का होगा, जो सभी जनता, मतलब ज़्यादा वोट, जिसकी वोट वाला सिस्टम है, तो जो जनता ज़्यादा कुछ जिस पक्ष में आएगी वही कार्य होगा। तो अप्रत्यक्ष क्या? अप्रत्यक्ष में जनता विधायक, सांसद से कहती है और विधायक जा करके उस कार्य को पारित कराता है। विधायक, सांसद, ये सब जो होते हैं, है ना, तो ये लोग पारित कराते हैं। तो ये सिस्टम होता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे ही देशों में लागू किया जा सकता है। अब सर, ये कैसे लागू किया जा सकता? क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पर लागू किया जा सकता है जहाँ की जनताएं कम है। देखो, इतना बड़ा तो कोई वो बना नहीं है ना, कि वहाँ संविधान, इतना बड़ा कमरा नहीं कि पूरे देश के लोग आ जाएं और संविधान को लिखे ना। तो इस प्रकार से अब स्विट्जरलैंड में मानो 500 लोग हैं, तो 500 लोग बैठ करके वो शासन को पारित करेंगे। अब भारत में तो करोड़ों अरबों है ना, इस सिस्टम से जनसंख्याएं हैं। चीन में भी नहीं लागू किया जा सकता, अमेरिका में भी नहीं लागू किया जा सकता। तो बहुत छोटे छोटे, मतलब एक जिले के बराबर के देशों में ये लागू किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। और इसका विरोध भी हुआ है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का,
क्योंकि इसमें बहुत खर्चा भी आता है। जिसे विधायक चुनावी जो होती है, चुनाव में क्या होता है भाई, ज़्यादा खर्चा, रुपया खर्चा होता है, सरकारी खजाने से भी जाता। अब सरकारी खजाने से कैसे जाता, देखो जिसे चुनाव आयोग जाता है, गाड़ी चलती, पेट्रोल फूकता है ना, जो वहाँ पर सब व्यवस्था कराता, आर्मी वालों को लगाता, वोटर बैंक लगाता है ना, ये सब मशीनें, तो इस सब का सिस्टम अलग अलग होता है। तो आपने पढ़ा लोकतंत्र के प्रकार, बहुत चीज़ें आपने आज इस वीडियो में जानी। बस आज के लिए इतना ही। संविधान क्यों जरूरी है हमारे लिए आपको पता होगा, लोकतंत्र क्यों जरूरी है हमारे लिए पता होगा। सभी बातों को जाना इस वीडियो में। बने रहिए हमारी क्षत्रिय क्लासेस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तो मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन आज फिर से ले आए आपके लिए सोशल साइंस की पाठशाला। तो पाठशाला आपको अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि मुझे आज मन हुआ तो मैंने आज वीडियो अपलोड किया, वो भी सोशल साइंस पर। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए।